नीरज सर, सुबह सुबह आपने एक बयान जारी कर दिया है, मीडिया के सुर्खियों में बन रहा है कि याद कर लीजिए वो जमाना जब चरवाहा विद्यालय था और देख लीजिए 2024 की चारों तरफ कनेक्टिविटी है, हर सुविधाएं हैं। उसकी बात नहीं करते तेजस्वी यादव, सिर्फ बात करते हैं नकारात्मक बोलने को सकारात्मक कहते हैं नकारात्मक। भाई बिहार के लिए कितना बड़ा गौरव की बात है कि नीति आयोग के सीईओ आते हैं और बिहार में नेक्स्ट लैब वो स्थापित किया जाता है। और वो किस लिए कि पूरे देश से पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बगल में नालंदा है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना जहां पर 20 देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा इस बिहार के पुनर्जागरण का ये संकेत है, इंडिकेटर है। और दूसरा इंडिकेटर यह बना, इसके बीच में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, देश के 15 राज्यों में संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया कि राज्यों की आवश्यकता के अनुसार नीतियां बनाना। इसके लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, जिसके अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की यह सोच थी। तो आज कितना बदला। आज पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपया महीना में हो रहा है, सरकारी पॉलिटेक्निक का। और 4.5 रुपया महीना में लालू जी के चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था लोग। और उस चरवाहा विद्यालय कृषि फार्म की जमीन थी। और वो सारे डेटा मेरे पास उपलब्ध है कि आज वहाँ बीज पैदा होता है और किसानों को बीज मिल रहा है। तो बिहार में बदलाव का इंडिकेटर इससे बड़ा क्या होगा। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रति महीना देश में कहाँ पढ़ाया जाता, जरा बताए तो कोई। जो निगेटिव बात बोलते रहते हैं बिहार की छवि को खराब करने के लिए। अब बताइए, पलायन पर बोलते हैं। मैं सुन रहा था इनका बयान, तो हरियाणा से ला करके एमपी बना दिए तो पलायन नहीं हुआ। संपत्ति खरीदिएगा दिल्ली में, वो पलायन नहीं है। बिहार का पैसा जा रहा है दिल्ली में मकान खरीदा रहा है, बंगला खरीदा रहा है। कुछ तो क्या कहता है, कौन जो होता है बड़ा बड़ा जो होता है, फार्म हाउस खरीदा रहा है। ये पलायन नहीं है। तो अपने लिए पलायन नहीं, और दूसरा युवा अगर नौकरी के लिए जा रहा है तो पलायन हो गया। ये देश उसका नहीं है क्या? इस देश का हिस्सेदार वो नहीं है। सवाल तब जोड़ दें, जवाब आपका बड़ा अच्छा रहा कि कल जो हरियाणा की जीत है उससे एनडीए बड़ा खुश हुआ है। एकदम देखिए, विकास को गति मिल रही है और विकास पे ही अब जनता वोट दे रही है। राहुल गांधी की टेढ़ी मेढ़ी जिलेबी, तेजस्वी है तो रोजगार है, जनता इसे वास्तव में समझ चुकी है, क्या नकार रही है? हमारी समस्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव थे। जम्मू कश्मीर का चुनाव जमहूरियत के लिए महत्वपूर्ण था। जमहूरियत इस देश की जनता को और खास करके वहाँ के लोगों को पसंदीदा चीज़ था। लोग कयास लगा रहे थे कि वहाँ मतदान करने नहीं निकलेंगे, पाक प्रायोजित आतंकवाद से परेशान हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान की मिट्टी पर उनको भरोसा था और उन लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिन अपना मतदान किया। वहाँ चुनी हुई सरकार अब बन गई। अब कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए। हरियाणा में कांग्रेस हार गई। हार का कारण हमारी समझ से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के देश के आंतरिक नीति की आलोचना कर रहे थे, तो दिल्ली का सटा हुआ प्रदेश है ना, गुड़गांव सब, तो वहाँ की जनता ने जनादेश उनके खिलाफ दे दिया। देश पहले है तो वहाँ एनडीए की जीत हो गई, माने बीजेपी की जीत हुई, एनडीए का जीत इसको माना जाए। तो स्वाभाविक है 2024 में यह हवा चल रही है, तो 2025 में तो पछुआ चलेगा इस सब के लिए। आपके लिए, आप एनडीए के लिए फायदा हो गया, हमारे लिए फायदा, उनको एकदम गर्मी पछुआ वाला हवा लगेगा, लहरा मारेगा एकदम। चूंकि जनता मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है और जनता की मनोदशा को ये लोग समझते। निगेटिव बात अब देश के बाद विदेश में जाके बोलेंगे, अपना घर के बाद जाके पड़ोसी को बोलता है आदमी। ये क्या हो रहा है? और राहुल गांधी जी, आप तो 99 एमपी हुआ था, लोकसभा में परफॉर्मेंस सबका अच्छा हुआ था, लेकिन सब गुड़ गोबर कर दिए जाके आप विदेश में बोल करके। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और परिवारवादी राजनीति की हार हुई। यह भी महत्वपूर्ण है। लालू जी के दामाद वहां चुनाव लड़ रहे थे 22,000 वोट से, और जो हरियाणा से राज्यसभा यहाँ बने हैं वही मुख्य प्रचारक थे। बेचारा लालू जी को तो राजनीतिक नजरबंद कर दिया है सब।
कहीं दोनों जाने बेटे की भी गए थे नीरज जी आप वहाँ? प्रचार करने गए थे, देख लीजिए, जहां जहां संतन के पग पड़े वहां पार लग जाएगी। हार गए बेचारे, हार गए। और आपको याद होगा लालू जी बेल मिलने के बाद कहे कि हरियाणा तो एकदम हमारा है और मेरा दामाद अरे, मुख्यमंत्री देखिए बनेगा। देखिए उनकी परेशानी यह है कि उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया है सब। कह रहा है कि आप निकलिएगा तो लोग डर जाता है, भयभीत हो जाता है। नहीं तो ये राजनीतिक भविष्यवाणी वो और किए थे, 31 अगस्त तक मोदी सरकार चली जाएगी, बिल्कुल। और उसके बाद मोदी सरकार रह गई, या बेचारे को ईडी में जाना भी पड़ रहा है। नीरज जी, जब आपने एक बात छेड़ी है और ऐसे ये बातें आप बड़ा अच्छे से बताते हैं कि जो लालू जी को क्या जो आप कहते हैं नजरबंद, कि लालू जी का जो 1990 से 2005 का जो वो है राज्य था, माने कार्यकाल था, उससे उस समय की जनता जब डरी सहमी थी और आज अपने बच्चों को बताती है, तो वो चीजें बाहर नहीं निकल जाए, इसी के लिए क्या लालू जी को बंद रखा जाता नहीं, है? देखिए लालू जी ने समाजवाद के नाम पर राजनीति में कलंक गाथा लिख दिया। गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं था, जनता नजरबंद रहती थी, लोग भयभीत रहते थे, भयाक्रांत रहते थे। सड़क, बिजली, स्कूल, स्कॉलरशिप, ये सब तो चर्चों नहीं होता था, कहीं गलती से भी नहीं। सब इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करा दिए थे, सारा ट्रेनिंग स्कूल जो शिक्षकों का था वो बंद हो गया था। तो लालू जी राजनीतिक खौफ बन गए थे, तो राजनीतिक खौफ को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा कोई पुत्र आपने देखा है कि जो अपने माँ पिता के ये गलती माने? तेजस्वी यादव वह भी काम किए कि हम गलती हो गया है हमारे माँ बाप से, तो हमको माफ़ करिएगा। अरे माफ़ी किस बात के लिए मांगा गया है इस देश के अंदर? माफ़ी मांगा गया है जो सिख विरोधी दंगा हुआ था, कि अगर इसमें किसी की संलिप्तता है तो पार्टी के स्तर पर माफ़ी मांगा गया था। लेकिन आपको अपने माँ पिता के रहते हुए माफ़ी मांगना पड़ रहा है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके हैं, ये दोनों कैसे चलेगा भाई? तो राजनीतिक खौफ, जनता नज़रबंद रहती थी 2005 तक, और जब 2 बार हम लोगों ने काम करने का मौका दिया, फिर वही काम, प्रशासन में हस्तक्षेप, फिर वही लंदफंद देवानंद वाला जो हिसाब किताब रहता है।